आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। इसका पहला हेडिंग है वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर के संबंध में दैनिक में जीवन में जो कई चीजों को हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर दो वस्तुएं संपर्क में रखी हैं, मान लो इसका ताप है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर ये दोनों संपर्क में हैं तो हम जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह 30 वाले से 20 वाले की ओर होगा, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। इसी प्रकार से अगर मान लो दो बीकर हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, एक का तल ऊंचा है एक का तल नीचा है, तो हम जानते हैं कि पानी का बहाव होगा किधर से किधर होगा, उच्च तल से निम्न तल की। तो जैसे ऊष्मा का बहाव होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, पानी का द्रव का बहाव होता है उच्च तल से निम्न तल की ओर। इसी प्रकार से आवेश का बहाव भी तब होता है जब विभव का अंतर हो, यानी विभवांतर हो। यानी विभवांतर ही वह कारक है जो निर्धारित करता है कि आवेश का बहाव होगा अथवा नहीं होगा। धनावेश का बहाव हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और ऋणावेश का इसके ठीक विपरीत, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अब देखें, वैद्युत क्षेत्र को हम दो रूपों में व्यक्त करते हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके विषय में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, और दूसरा है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें जानते हैं कि वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है? संरक्षी बल का मतलब वह बल जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सके, उसको हम कहते हैं संरक्षी बल। जैसे अगर किसी वस्तु को हम उठाते हैं पृथ्वी से, तो उठाने में अगर हमें 10 जूल कार्य करना पड़ा तो वो 10 जूल ऊर्जा इसके अंदर संचित हो जाती है। अगर इसको छोड़ेंगे तो ये 10 जूल कार्य करेगा। इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संरक्षी बल है। इसी प्रकार से वैद्युत बल भी एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। देखिए, जैसे अगर मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये हमने कोई आवेश लिया, इसका मान लो एरिया है वैद्युत क्षेत्र। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है ए, हम किसी टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, जिसको धनात्मक लिया जाता है, परीक्षण आवेश जो बहुत छोटा आवेश जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं मानते, उस परीक्षण आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी रखें तो उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। अगर मान लो किसी परीक्षण आवेश को लाएं, यहां से यहां लाएं
अब यहां अगर परीक्षण आवेश को रखें तो ये क्या करेगा, इसको ढकेलेगा इस दिशा में। हम इसको इधर ला रहे हैं, तो लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना, और जो कार्य करेंगे वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो मान लो हम टेस्ट चार्ज को कहां से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। अनंत का मतलब जहां पर वैद्युत क्षेत्र न हो। यहां वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यहां कोई बल नहीं होगा, यहां कोई बल नहीं होगा, तो यहां पर आप अगर खिसकाएंगे इसको तो कोई कार्य नहीं करना। लेकिन जैसे हम टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराएंगे तुरंत ये बल लगाएगा, और जब ये बल लगाएगा तो इसको यहां तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो अगर मान लो Q0 परीक्षण आवेश है, इस Q0 परीक्षण आवेश को, इस Q0 परीक्षण आवेश को हम इंफिनिटी से, अनंत से, मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर से हम कहां तक लाए, बिंदु ए तक लाए। तो बिंदु ए तक लाए तो लाने में किया गया कार्य अगर मान लो W है, तो W और परीक्षण आवेश पर जितना चार्ज है उसके अनुपात को कहेंगे बिंदु ए पर वैद्युत विभव, बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पुनः सुनिए, किसी परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को अनंत से, अनंत का मतलब इंफिनिटी, मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य और परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज के अनुपात को, रेशियो को, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए, ये हो गया बिंदु ए पर वैद्युत विभव। ऐसे मान लो एक और बिंदु है, मान लो बिंदु बी है। अब अगर बिंदु बी पर वैद्युत विभव निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम इस टेस्ट चार्ज को अनंत से बिंदु बी तक लाएंगे, और बिंदु बी तक लाने में जो कार्य करना हो पड़ेगा उस कार्य में उस परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज के आवेश से भाग दे देंगे। मान लो वहां से अनंत से बी तक लाने में अगर किया गया कार्य WB है, तो WB बटे Q0 को आप कहेंगे बिंदु B का वैद्युत विभव। ए वाले के कार्य को हम WA से डिनोट कर लें, मान लो, मतलब अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य हमने WA माना है, WA बाई परीक्षण आवेश का अनुपात Q0, ये बिंदु बी का विभव हुआ। ऐसे बिंदु बी के विभव का मतलब अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य WB बाई Q0, ये बिंदु बी का विभव हो गया। अब देखें, अगर हमें ए व बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना हो, विभव का अंतर ज्ञात करना हो, तो क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। बिंदु बी के विभव में से बिंदु ए का विभव अगर घटाएंगे तो क्या कहलाएगा, ए व बी के बीच का वैद्युत विभवांतर, बिंदु ए व बी के बीच का वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे आएगा ये, सिंपल है, VB का ला करके मान रखें WB बाई Q0 माइनस WA बाई Q0, क्या करेंगे, WB माइनस WA बाई Q0। अब देखें, WB है टेस्ट चार्ज को B तक लाने में किया गया कार्य, और WA क्या है, टेस्ट चार्ज को A तक लाने में किया गया।
तो अगर डब्ल्यू बी में से हम डब्ल्यू ए को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, ए से बी तक लाने में किया गया से मान लें कि यहां से यहां तक लाने में कार्य अगर 15 जूल है, यहां से ए तक लाने में कार्य अगर 10 जूल है, तो कंफर्म है कि ए से बी तक लाने में किया गया कार्य 5 जूल होगा। अर्थात डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बराबर होगा परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। इस कार्य को अगर हम डब्ल्यू से डिनोट करें तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट ये हो जाएगा ए व बी के बीच का वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस तरह से इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं। कैसे? किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहेंगे। डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट यानी डब्ल्यू बाई क्यू, ये कहलाएगा ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर। इसका मात्रक देखें वैद्युत विभव का या वैद्युत विभवांतर का, क्योंकि जो विभव का मात्रक होगा वही विभवांतर का होगा। देखिए हमने लिखा था V बराबर W बाई क्यू। W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल होता है, जूल। और Q का मात्रक होता है कूलाम। जूल, जूल कार्य का मात्रक है। जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को संक्षेप में जूल कहते हैं। तो हम जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर कूलाम क्यू। क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, यानी एम्पियर गुणे सेकेंड। एम्पियर गुणे सेकेंड को हम कूलाम कहते हैं। एम्पियर गुणे सेकेंड। न्यूटन भी शॉर्ट नेम है। न्यूटन का मतलब होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड पर -2 पावर। ये न्यूटन का मतलब हो गया। आगे मीटर लगा हुआ है तो मीटर 1 मीटर पहले से ही, यानी मीटर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। नीचे है एम्पियर सेकेंड। अब देखें किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकेंड पर -2 पावर, सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड पर -3 पावर, एम्पियर पर -1, यानी इसका अगर हम विमीय सूत्र लिखें, डायमेंशन फार्मूला विमीय सूत्र तो हो जाएगा m l 2 पावर t -3 पावर a पर -1। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ये है आपका मूल मात्रकों के रूप में इसका मात्रक, या इसे जनरल लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। इसको संक्षेप में वोल्ट भी कहते हैं। वोल्ट, जूल प्रति कूलाम को संक्षेप में वोल्ट कहा जाता है। तो ये विभव अथवा विभवांतर का मात्रक तथा विमीय सूत्र हो गया। कल हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि वैद्युत विभव को हम वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में कैसे लिख सकते हैं।